एक बार राजा वज्रनाभ श्री गर्गाचार्य जी से व्रतों के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं और गर्गाचार्य जी महाराज उस प्रश्न के उत्तर में व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत को बताते हैं। तो आइए उस कथा को हम लोग श्रवण करें। राजा वज्रनाभ श्री गर्ग जी महाराज से पूछते हैं, व्रतेषु किं वरं ब्रह्मन् सत्सु तीर्थेषु किं महत् देवेषु पूजनीयेषु को मुख्य कथयस्व नः। हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, व्रतों में कौन सा व्रत मुख्य है, सतीर्थों में कौन सा तीर्थ बड़ा है और पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है, यह बताइए। तब श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं, हे यदुनंदन, एकादशी बराह्यस्ति व्रतेषु यदुनंदन भागीरथी च तीर्थेषु देवभक्तेषु वैष्णवः सुरेषु विष्णुर्भगवान् पूजनीयेषु श्री गुरु। जो व्रतों में एकादशी व्रत मुख्य है, तीर्थों में भागीरथी गंगा और देव भक्तों में वैष्णव मुख्य हैं, देवताओं में विष्णु भगवान मुख्य हैं और पूज्यों में श्री गुरु मुख्य हैं। हे राजन, जो इस बात को सही नहीं मानते वे कुंभिपाक नरक में जाते हैं। इमाम वार्ताम न मन्यन्ते कुंभिपाके पतन्ति ते। राजा वज्रनाभ यह सुनकर उनसे पुनः प्रश्न करते हैं, जो हे मुने, एकादश्यास्तु महात्म्यम अन्येषां चैव मे मुने कथयस्व प्रसादेन गुरुदेव नमोस्तुते। हे मुने, एकादशी तथा अनन्यान व्रतों का महात्म्य बताइए। हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से वज्रनाभ श्री गर्ग जी महाराज से प्रश्न करते हैं। उनके वाणी को सुनकर श्री गर्गाचार्य जी बोलते हैं, हे यदुनंदन, मैं वही बात कह रहा हूं, सुनिए। एकादशी को अन्न न खाएं और न कोई फल। कथयिष्याम्य हम सर्वं शृणुष्व यदुनंदन एकादश्यां न भोक्तव्यम अन्नम चैव फलम तथा यथोक्त विधिना कुर्याद एकादशीं मुदा नरः सदा तदा सा तस्य फलदा भवेत् नृपसत्तमः। हे नृपसत्तम, प्रसन्न मन से विधिवत एकादशी का व्रत करने से ही वह फलदायिनी होती है। राजा वज्रनाभ फिर प्रश्न पूछते हैं, हे मुने, जो लोग एकादशी को फलाहार करते हैं उनकी क्या गति होती है, यह मुझे विस्तार से बताइए। फलहारं च कुर्वन्ति जे नरा हरिवासरे तेषां गति का भवति तन्नो वर्णय विस्तरात्। तब गर्ग जी महाराज बोलते हैं, हे राजन, जो यथोक्त विधि से व्रत करते हैं उन्हें पूरा फल मिलता है, जो फलहार करके व्रत करते हैं उन्हें आधा फल मिलता है, और जो जल पीकर व्रत करते हैं उन्हें उससे कुछ ही कम फल प्राप्त होता है। हे नृपेश्वर, गेहूं आदि सभी अन्नों को त्याग कर एकादशी को प्रसन्नता पूर्वक फलाहार करे। हे राजन, जो नराधम मनुष्य एकादशी को अन्न खाते हैं वे
इस लोक में चंडाल माने जाते हैं। यह लोके च चांडालो मृतः पापनोति दुर्गतिम, और मरने पर उनकी दुर्गति होती है। दही, दूध, मिष्ठान, कूट, ककरी, बथुआ, कमलकंद, आम, सीताफल, गंगा जल, सब्जी, नींबू, अनार, सिंघारे, नारंगी, सैंधव, केला के फल, आमरा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आमले, परवल, त्रिकुश, लतालू, शकरकंद, ईख और अंगूर, ये सभी चीजें पवित्र माने गए हैं। फलहार में इन सब का उपयोग किया जा सकता है। हे राजन, एकादशी को केवल एक बार भोजन करे। अच्छा तो यह होगा कि दिन में तीसरे प्रहर प्रस्थ या पल भर फलहार करे। जितना फलहार करना हो उसका आधा ब्राह्मण को दान दे दें। 2 बार से अधिक जल भी नहीं पीना चाहिए और फल आदि तो एक ही बार खाएं। एकादशी को जनार्दन भगवान का पूजन करके रात को जागरण करें। यदि कोई एकादशी को 2 या 3 बार फल खाता है तो उसे उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। द्विवारम वा त्रिवारम वा जो नरो हरिवासरे करोति च फलाहारम तस्य किंचिद फलम नहि अन्य भुक्तेन यद पापम जातम पंचदशैर दिनय। कहते हैं जो 15 दिन तक जो अनाहार अर्थात भोजन आदि हम लोग करते हैं, जो अज्ञात पाप उस 15 दिन भोजन ग्रहण करने से होता है, वह सब पाप एकादशी व्रत करने से दूर हो जाता है। उस रोज ब्राह्मण को तो भोजन दें, किंतु स्वयं उपवास करे। खुद कुछ भी न खाएं। भोजनम ब्राह्मणे दत्वा उपवासम समाचरेत। एकादशी का महात्म सुनने वाला सब पापों से छूट जाता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, किसी कामना बस यदि, तो उनकी कामना पूर्ण होती है। कहते हैं जो द्रव्यार्थी लभते द्रव्यम, सुतार्थी लभते सुतम, मोक्षार्थी लभते मोक्षम, एकादश्या व्रतेन वही। एकादशी का महात्म सुनने वाला सब पापों से छूट जाता है। द्रव्य के इच्छुक जो हैं उन्हें द्रव्य प्राप्त होता है। जो पुत्र की कामना करते हैं उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, और जो मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत के महात्म को श्री गर्ग जी महाराज राजा वज्रनाभ से कहते हैं। इसलिए उनकी वाणी को सुनकर समझकर हम लोगों को भी इसी नियम के साथ एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। जय श्री राधे।